चित्तौड़गढ़ सावन का पवित्र महीना चल रहा है और भगवान शिव की आराधना के लिए देश भर के शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। ऐसे में राजस्थान के विश्व प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित समिधेश्वर महादेव मंदिर इन दिनों विशेष आस्था और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। करीब 1000 वर्ष से अधिक पुराना यह मंदिर केवल आस्था का प्रमुख केंद्र ही नहीं बल्कि अपनी अद्भुत स्थापत्य कला, ऐतिहासिक विरासत और एक ही शिला पर विराजमान भगवान शिव के त्रिमूर्ति स्वरूप के कारण भी अद्वितीय पहचान रखता है। मंदिर के समाधीश्वर महादेव त्रिभुवन नारायण और भोज जगती के नाम से भी इसे जाना जाता है। मंदिर के सेवक दिनेश कुमार शर्मा ने बताया कि मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में मालवा के महान परमार शासक राजा भोज द्वारा करवाया गया था। हालांकि मंदिर के निर्माण और बाद के जीर्णोद्धार से जुड़े हुए विभिन्न ऐतिहासिक अभिलेखों में अलग अलग विवरण मिलता है। समय के साथ ही मंदिरों का पुनर्निर्माण और समस्त मरम्मत का कार्य भी होता रहा है। बताया जाता है कि 13वीं और 15वीं शताब्दी के दौरान विभिन्न शासकों ने मंदिर के संरक्षण और जीर्णोद्धार में भी अपना योगदान दिया, जिसमें मेवाड़ के राणा मोखल का नाम भी प्रमुखता से लिया जाता है। समाधीश्वर मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ स्थापित भगवान शिव की अद्भुत प्रतिमा है। मंदिर के सेवक दिनेश कुमार शर्मा के द्वारा बताया गया कि एक ही शिला पर भगवान शिव के ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों स्वरूपों का दर्शन होता है। यह प्रतिमा शिव के सृजन, पालन और संहार तीनों रूपों को भी दर्शाती है। प्रतिमा के एक स्वरूप सृजनकर्ता के रूप में दिखाई देता है, जिसका चेहरा प्रसन्न और मुस्कुराता हुआ नजर आता है। वहीं दूसरा पालनहार का है, जिसमें भगवान का चेहरा शांत भाव लिए हुए दिखता है, जबकि तीसरा रूप संहार और विनाश का प्रतीक माना जाता है। इन तीनों रूपों को जीवन के तीनों प्रमुख चरणों सृजन, पालन और संहार से जोड़कर देखा जाता है। यही कारण है कि इस प्रतिमा को धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्व दिया जाता है। मंदिर के सेवक ने बताया कि परमार शासक राजा भोज युद्ध पर जाने से पहले इसी प्रतिमा की पूजा अर्चना किया करते थे। भगवान शिव के तीनों स्वरूपों को शक्ति, संरक्षण और विजय का भी प्रतीक माना जाता है। 11वीं शताब्दी में राजा भोज के द्वारा बनाया। इसमें भगवान शिव के तीनों स्वरूप दिखाए गए हैं। एक मनुष्य रूप है, एक जन्म देने वाला रूप है, एक पालन करने वाला रूप है, एक विनाश करने वाला रूप है। जो अपन आरती में स्मरण करते हैं ना, ब्रह्मा, विष्णु, सदाशिव, जाना देवी का प्रणव अवसर की मरती है, ये तीनों है। तो मैं ही ब्रह्मा हूँ, मैं ही विष्णु हूँ, मैं ही महादेव। तीनों स्वरूप में भगवान की प्रतिमा बनाई गई है और इन्हीं की पूजा करके राजा लोग युद्ध में जाते थे। इन्हीं की पूजा करके रानी महारानी ने मंदिर के बाहर जो ग्राउंड बना हुआ उसमें जोहर किया। क्या खास बात है इसमें तीनों स्वरूप में ब्रह्म रूप में एकदम मुस्कुराता चेहरा है। ये कहने का मतलब सृष्टि का निर्माण होता है तो शिव प्रसन्न रहता है। पालन के रूप में एकदम साइलेंट दिख रहा है और विनाश के रूप में भगवान शिव का आवाज है। अब आप गौर से देखिए, विस्पान करता हुआ है। ये जो चेहरा है ना, विस्पान करता हुआ है। हाथ में पकड़िए, ये विष की धाराएं निकल रही है। ये भगवान शिव का विस्पान करते हुए अपन भगवान शिव को नीलकंठ बोलते हैं। ये देखिएगा है कि स्पर्श नहीं करेंगे प्राकृतिक रूप से जो मूर्ति बनाई ना उसके हिसाब से। तो भगवान शिव विष्णु रूप में कहने का मतलब भगवान शिव का पूजा करते हैं, इसीलिए ये हाथ में सहस्त्रलिंग करा। विष्णु रूप में शिव का पूजा करते हैं तो सहस्त्रलिंग हाथ में, कानों में कुंडल बने हुए हैं, नाग गले में नहीं, शेषनाग के रूप में। तो ब्रह्म स्वरूप में कमल और शंख एकदम मुस्कुराता हुआ चेहरा है। ये मूर्ति अपने जीवन पे भी चरितार्थ करती है। अपने घर में धनी मुनि संतान आती है तो अपन पूरा परिवार सब प्रसन्न होता है। दूसरा कहने का मतलब जब काम काज करने लग जाते हैं तो एकदम शांत रूप में रहते हैं। और जब अपन छोटे बच्चे अगर गलती करते हैं तो अपन कौन सा रूप धारण करते हैं, बहुत रूप धारण करते हैं। वैसे भगवान भी कहने का